हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। डोनाल्ड ट्रम्प्स जोक अबाउट विमेन्स हॉकी टीम फॉलोज एन ओल्ड सेक्सिस्ट स्क्रिप्ट। डोनाल्ड ट्रम्प का अपोस्ट्रोफी है का जोक मीन्स मजाक, जेस्ट, अबाउट किस बारे में, विमेन्स महिलाओं की हॉकी टीम के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प का मजाक। फॉलोज यहाँ पे वर्ब आई है, फॉलोज वर्ब है, ठीक है। मजाक जो है वो दोहराता है किस बात को, एक पुरानी, ओल्ड मीन्स पुरानी, एक पुरानी यानी स्टीरियोटाइप्ड, सेक्सिस्ट का मतलब होता है लैंगिक भेदभाव करने वाला यानी कि जेंडर बायस्ड, यानी स्त्री पुरुष के आधार पे पक्षपात करने वाला, ठीक है। तो सेक्सिस्ट कहते किसको हैं, अगर पुरुष महिलाओं को कमतर समझे तो उसे भी सेक्सिस्ट कहा जाएगा, और अगर महिला पुरुषों को कमतर समझे तो उसे भी सेक्सिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। ऐसी सोच को, स्क्रिप्ट का मतलब है सोच, पैटर्न, ठीक है, या ढर्रा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो महिलाओं की हॉकी टीम पर किया गया मजाक है वो पुराने लैंगिक भेदभाव वाली सोच को दोहराता है, ठीक है, या उसका अनुसरण करता है, फॉलो करता है। मतलब कहने का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं की हॉकी टीम पर जो मजाक किया वो कोई नई बात नहीं थी, ये वही पुरानी सोच दिखाता है जिसमें महिलाओं को कम समझा जाता है। यानी ट्रंप ने जो मजाक उड़ाया वो जेंडर बेस्ड भेदभाव पर आधारित था और समाज में पहले से चली आ रही गलत धारणाओं को ही दोहराता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का महिलाओं की हॉकी टीम पर किया गया मजाक पुराने लैंगिक भेदभाव वाले सोच को ही दोहराता है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द यूएस वुमेन्स हॉकी टीम डोमिनेटेड एवरी मैच दे प्लेड एट द रीसेंट विंटर ओलंपिक्स इन इटली, क्लिंचिंग द गोल्ड इन अ हार्ड फॉट फाइनल ओनली टू बी रिड्यूस्ड टू अ सेक्सिस्ट पंच लाइन बाय देयर प्रेसिडेंट। वोकैबुलरी देखते हैं। डोमिनेटेड मीन्स पूरी तरह हावी होना, दबदबा बनाना, कंट्रोल्ड। सेकेंड फॉर्म है विंटर, सर्दी का मौसम, शीतकालीन, कोल्ड सीजन। क्लिंचिंग मीन्स पक्का करना, हासिल करना, सिक्योरिंग। फाइनल मीन्स अंतिम मुकाबला, लास्ट मैच। हार्ड फॉट मीन्स कड़ी मेहनत से जीता गया, इंटेंस। पंच लाइन मीन्स मजाक का केंद्र, ताना, जोक। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट। रिड्यूस टू किसी को अपमानजनक स्थिति तक सीमित कर देना, डिमीन्ड। सेक्सिस्ट मीन्स लिंग भेद वाला, जेंडर बायस्ड। द यूएस वुमेन्स हॉकी टीम, अमेरिका की विमेन्स हॉकी टीम, महिलाओं की हॉकी टीम, डोमिनेटेड, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, डोमिनेट की सेकेंड फॉर्म डोमिनेटेड। तो यूएस की विमेन्स हॉकी टीम जो है उसने दबदबा बनाया यानी पूरी तरह से हावी रही, एवरी मैच, हर एक मैच में उसने दबदबा बनाया। दे प्लेड, जो उन्होंने खेला, एट द रीसेंट, हाल ही में, विंटर ओलंपिक्स, हाल ही में जो सर्दियों में होने वाले ओलंपिक में, इन इटली, इटली में, ठीक है, इटली में हुए हालिया सर्दियों में होने वाले ओलंपिक में अमेरिका की महिला हॉकी टीम ने अपने खेले गए हर एक मैच में दबदबा बनाया। क्लिंचिंग द गोल्ड, और गोल्ड हासिल किया यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया, इन अ हार्ड फॉट, बहुत ही मुश्किल कड़ा मुकाबला, ठीक है, कड़ा मुकाबला था। कह सकते हैं हार्ड फॉट का मतलब है बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत से जो जीता उन्होंने फाइनल। ओनली टू बी रिड्यूस्ड, उसको सीमित कर दिया गया, उसको सिर्फ सीमित कर दिया गया, टू अ सेक्सिस्ट पंच लाइन, एक ऐसे व्यक्ति की पंच लाइन तक सीमित कर दिया गया, एक ऐसे व्यक्ति जो कि स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है, ठीक है, मेन और विमेन में जो भेदभाव करता है, ऐसे व्यक्ति की पंच लाइन मतलब उसका जो मजाकिया ताना था उस तक सीमित कर दिया गया, बाय देयर प्रेसिडेंट, उन्हीं के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो पंच लाइन दी गई थी, पंच लाइन ये जो ताना दिया गया था या जो मजाक उड़ाया गया था, बाय देयर प्रेसिडेंट, उन्हीं प्लेयर्स के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, यूएस की प्लेयर्स थी, उन्हीं के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसका मजाक उड़ाया गया, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इटली में हुए हालिया सर्दियों में होने वाले ओलंपिक में अमेरिका की महिला हॉकी टीम ने अपने खेले गए हर मैच में दबदबा बनाया। कड़े मुकाबले वाले फाइनल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन इसके बावजूद उनके राष्ट्रपति ने उन्हें एक जेंडर बायस्ड मजाक तक सीमित कर दिया। ऑलराइट।
I must tell you, we are gonna have to bring the women's team. You do know that. I do believe I would probably be impeached. Donald Trump could be heard saying in a viral video to the American men's team, which had also won a gold medal, right after he invited them to the State of the Union address. वोकैबुलरी देखते हैं. वायरल मीन्स बहुत तेजी से फैलने वाला, वाइडली शेयर्ड. इम्पीच्ड पद से हटाने की कानूनी कार्यवाही करना, महाभियोग लगाना, अक्यूज ऑफिशियली. गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, फर्स्ट प्राइज. इनवाइटेड आमंत्रित किया, बुलाया, कॉल्ड. एड्रेस औपचारिक भाषण, स्पीच, प्रोबेबली शायद, लाइकली और परहैप्स. स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस राष्ट्रपति का औपचारिक वार्षिक भाषण, प्रेसिडेंशियल स्पीच. ब्रिंग मीन्स लाना, फेच और टेक. आई मस्ट टेल यू, आई मस्ट टेल यू मीन्स मुझे आपसे कहना होगा, मुझे आपसे कहना होगा. वी आर गोना हैव टू ब्रिंग, वी आर गोना मतलब कि हमें लाना होगा. वी आर गोना का मतलब है, यहाँ पे देखिए, वी आर गोना हैव टू ब्रिंग. वी आर गोना हैव टू ब्रिंग का मतलब होता है वी आर गोइंग टू हैव टू ब्रिंग. ठीक है, यानी गोना का मतलब है गोइंग टू. ठीक है, इसका मतलब हमें लाना पड़ेगा. तो वी आर गोना हैव टू ब्रिंग द विमेंस टीम, हमें विमेंस टीम को भी साथ में लाना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे आपसे कहना होगा कि हमें महिला टीम को भी साथ लाना पड़ेगा. ये स्पीच है डोनाल्ड ट्रंप की जो उन्होंने बोली है. ठीक है, ये देखिए कोट मार्क्स में है ना, यहाँ पे देखिए. यू डू नो दैट, आप भी ये जानते हैं. ठीक है, आप ये जानते हैं यानी आप जानते हैं ये बात. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू डू नो दैट. आई डू बिलीव, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आई डू बिलीव, मुझे सच में लगता है. आई वुड प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन शायद, बी इम्पीच्ड कि अगर मैं नहीं लाया, मतलब ये हिडन है लाइन इसमें कि अगर हम उन्हें साथ में नहीं लाए विमेंस टीम को भी, तो शायद मैं इम्पीच किया जा सकता हूँ, मतलब कि मुझे पद से हटाने की कानूनी कार्यवाही हो सकती है या मुझ पर महाभियोग लग सकता है, ये कहने का मतलब है ना. ठीक है, तो मुझे सच में लगता है कि अगर ऐसा ना किया तो शायद मुझ पर महाभियोग चल सकता है या मुझे मेरे पद से हटाया जा सकता है. उन्होंने मजाक में बात बोली. ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कुड बी हर्ड, डोनाल्ड ट्रंप कुड बी हर्ड सुने जा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को सुना जा सकता है. सेइंग कहते हुए, इन अ वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है. टू द अमेरिकन मेंस टीम, अमेरिका की जो मेंस टीम थी उससे ये कहते हुए सुना जा सकता है. वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ऐसा कहा. ठीक है, विच हैड ऑल्सो वन, जिन्होंने, यानी अब बात हो रही है अमेरिकन मेंस टीम की. विच हैड ऑल्सो, जिन्होंने जीता था, अ गोल्ड मेडल, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था. ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वन, विन की थर्ड फॉर्म. ठीक है, जिन्होंने, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था. राइट आफ्टर, ठीक उसके बाद, राइट आफ्टर ठीक उसके बाद. ही इनवाइटेड, ही मतलब ट्रंप ने इनवाइट किया, देम यानी मेंस टीम को इनवाइट किया, टू द स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, यानी कि राष्ट्रपति का औपचारिक वार्षिक भाषण में उनको इनवाइट किया. ठीक है, वहां पे उन्होंने ऐसी बात बोली और इसका वायरल वीडियो ये बताता है. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं. यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है इनवाइटेड में. ऑलराइट, अब देखते हैं फुल ट्रांसलेशन. मुझे आपसे कहना होगा कि हमें महिला टीम को भी साथ लाना पड़ेगा. आप जानते हैं ये बात. मुझे सच में लगता है अगर ऐसा ना किया तो शायद मुझ पर महाभियोग चल सकता है. ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक वायरल वीडियो में अमेरिकी पुरुष टीम से कहते हुए सुनी गई. ये बातचीत उस समय हुई जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुकी इस टीम को स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में आमंत्रित किया था. ऑलराइट. The callousness of the framing that the invitation to the women was a burden to be borne underlines sport's persisting gender problem. Trump's words would perhaps have been easy to dismiss if not for the raucous laughter from his listeners. Vocabulary देते हैं. Callousness means संवेदनहीनता, बेरहमी. Insensitivity और heartlessness. Framing means प्रस्तुति का तरीका यानी पेश करने का तरीका, presentation. Invitation निमंत्रण, invite. बर्डन बोझ, लोड. अंडरलाइंस स्पष्ट रूप से दिखाता है, साफ तौर पे दिखाता है. हाईलाइट्स उजागर करता है. परसिस्टिंग मीन्स लगातार बना हुआ, कंटिन्यूइंग. डिसमिस मीन्स खारिज करना, नजरअंदाज करना और रिजेक्ट. रॉकस मीन्स बहुत शोरगुल वाला या फिर जोरदार, नॉइजी. लाफ्टर हंसी, चकल और गिगल. लिसनर्स श्रोता, ऑडियंस. इफ नॉट फॉर अगर ये ना होता तो, विदाउट. टू बी बॉर्न मीन्स सहा जाना, टू बी एंड्योर्ड. The callousness of the framing. Callousness मतलब संवेदनहीनता या फिर बेरहमी.
ऑफ द फ्रेमिंग, यानी इस बात को जिस ढंग से पेश किया गया, इतने बेरहम तरीके से पेश किया गया, इस बात को जिस बेरहमी से पेश किया गया है, दैट की द इन्विटेशन, कि जो इन्विटेशन है टू द विमेन, महिलाओं को दिया जाने वाला, दिया गया इन्विटेशन वॉज अ बर्डन, एक बोझ था, टू बी बॉर्न, जिसे सहना पड़ा, ठीक है, जिसे सहना पड़ा, ये कहने का मतलब है कि जैसे महिलाओं को इन्विटेशन देकर जैसे कोई उन्होंने उन पर एहसान किया महिलाओं पर, या फिर बहुत ही परेशानी में, बहुत ही बोझ के तरीके से उन्होंने उसको उन्हें सहन किया। ऑलराइट, ये अंडरलाइन करता है, यहाँ पे इसकी वर्ब आई है, ठीक है, ये अंडरलाइन करता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है स्पोर्ट्स परसिस्टिंग जेंडर प्रॉब्लम, खेलों में बनी हुई, लगातार बनी हुई, परसिस्टिंग मीन्स लगातार बनी हुई जेंडर प्रॉब्लम, जेंडर प्रॉब्लम को दिखाता है, ठीक है, खेलों में मौजूद लगातार बनी जेंडर समस्या को ये उजागर करता है। तो इस बात को जिस बेरहमी से पेश किया गया है कि महिलाओं को दिया गया इन्विटेशन जैसे कोई बोझ था जिसे सहना पड़ा, खेलों में मौजूद लगातार बनी जेंडर समस्या को उजागर करता है। ट्रम्प्स वर्ड्स, ट्रंप के शब्द वुड परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन शायद, वुड हैव बीन इजी टू मतलब उन्हें आसान होता, डिसमिस करना, टू डिसमिस मतलब खारिज करना आसान होता, ट्रंप के शब्दों को शायद नजरअंदाज करना या खारिज करना आसान होता, इफ नॉट फॉर, अगर ऐसा नहीं होता, क्या, द रॉकस लाफ्टर, अगर एक जोरदार हंसी नहीं आती फ्रॉम हिज लिसनर्स, उनके श्रोताओं की तरफ से एक जोरदार हंसी ना होती, यानी अगर उनके श्रोता इस बात पर इतने जोर से हंसे ना होते तो शायद ट्रंप के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया होता लोगों ने, है ना। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसी सोच वाला नहीं है ना, जो महिलाओं को कम समझता है, बल्कि पूरा का पूरी जो सोसाइटी है वही ऐसी है, ठीक है ना। इससे ही पता चलता है कि जो उनकी ऑडियंस है वो भी ऐसी ही है। ऑलराइट, तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बात को जिस बेरहमी से पेश किया गया है कि महिलाओं को दिया गया इन्विटेशन एक बोझ था जिसे सहना पड़ा, खेलों में मौजूद लगातार बनी जेंडर समस्या को उजागर करता है। ट्रंप के शब्दों को शायद नजरअंदाज करना, खारिज करना आसान होता अगर उनके ऑडियंस की जोरदार हंसी ना होती। It suggests that for all the edifying words spoken about gender equality in sports, women athletes continue to be afterthoughts, the plus ones invited to stand on the podium instead of being celebrated for claiming their space on it. वोकैबुलरी देते हैं। एडिफाइंग मीन्स शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, इंस्ट्रक्टिव और इंटेलेक्चुअल। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, इक्वल राइट्स। एथलीट्स, खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन्स। आफ्टर थॉट्स मतलब बाद में सोची गई चीज, कमतर समझा जाना, सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्लस वंस मतलब केवल साथ आने वाला व्यक्ति, एक्स्ट्रा गेस्ट। पोडियम, मंच, प्लेटफॉर्म। सेलिब्रेटेड, सम्मानित किया जाना, सेलिब्रेट करना, मनाना, ऑनर्ड। क्लेम वन स्पेस, फ्रेज है, इसका मतलब अपनी पहचान और अधिकार स्थापित करना, एसर्ट वंस पोजीशन। इट सजेस्ट, ये दिखाता है, ये सब मतलब जो कुछ हुआ ये दिखाता है, संकेत देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, ये संकेत देता है कि फॉर ऑल द एडिफाइंग वर्ड्स, कि जितने भी शिक्षाप्रद शब्द हैं, शिक्षाप्रद यानी कि बहुत ज्ञान बढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले शब्द हैं, स्पोकन जो कि बोले जाते हैं अबाउट जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के बारे में बोले जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलों में जो जेंडर इक्वालिटी पर कही जाने वाली जो जितनी भी सभी शिक्षाप्रद बातें हैं, उनके बावजूद विमेन एथलीट्स जो हैं यानी कि महिला खिलाड़ी जो हैं कंटिन्यू बनी हुई हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू बी आफ्टर थॉट्स हाशिए पर बनी हुई हैं, यानी उन्हें सेकेंडरी माना जाता है, ठीक है, बाद में सोची गई चीज है, उन्हें कम समझा जाता है। आफ्टर थॉट्स का मतलब है कि वो बाद में आती हैं, उन्हें बाद में माना जाता है, उन्हें हाशिए पर रखा गया है, अभी भी बनी हुई हैं वो। द प्लस वंस मतलब ऐसा व्यक्ति जो बस साथ में आ जाता है, जिसे साथ में चलो भाई इन्हें भी बुला लो, है ना, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनके साथ में, जबकि वो भी बराबर सम्मान के अधिकारी हैं, ठीक है ना, केवल साथ आने वाले व्यक्ति। इन्वाइटेड, जिन्हें बुलाया जाता है, टू स्टैंड ऑन, खड़े होने के लिए, ऑन द पोडियम, मंच पर खड़े होने के लिए उन्हें इन्वाइट कर लिया जाता है, साथ में आने वाले व्यक्ति की तरह, प्लस वंस की तरह। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि बीइंग सेलिब्रेटेड, कि उन्हें सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, फॉर क्लेमिंग देयर स्पेस ऑन इट, कि उन्होंने जो अधिकार पाया, अपनी पहचान बनाई है, ठीक है ना, उसके लिए उन्हें सेलिब्रेट किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें मंच पर अपनी जगह खुद बनाने के लिए, अपनी जगह खुद हासिल करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें केवल एक साथ लाए व्यक्ति की तरह माना जाता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये संकेत देता है कि खेलों में
जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता पर कही जाने वाली सभी शिक्षाप्रद बातों के बावजूद महिला खिलाड़ी आज भी हाशिए पर रखी जाती हैं। उन्हें मंच पर खड़े होने के लिए केवल साथ लाया गया व्यक्ति माना जाता है, बजाय इसके कि उन्हें मंच पर अपनी जगह खुद हासिल करने के लिए सम्मानित किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। The limits of merely speaking the language of equity and inclusion are evident to anyone paying attention, from the massive pay gaps and unequal investment in infrastructure and equipment to objectifying coverage of women athletes and the persistence of the locker room culture. Vocabulary देखते हैं. Limits means सीमाएं, boundaries. Merely means केवल, सिर्फ, simply or only. Equity means न्यायपूर्ण समानता, fairness, बराबरी. Inclusion means समावेशन, पार्टिसिपेशन यानी सभी चीज़ों को शामिल किया जाना. एविडेंट मीन्स स्पष्ट, साफ दिखती है, ऑब्वियस. मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज. पे गैप्स वेतन का अंतर यानी जो पेमेंट है उसमें अंतर, वेज गैप्स. अनइक्वल असमान, जो बराबर ना हो, इम्बैलेंस्ड. इन्वेस्टमेंट निवेश, फंडिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फैसिलिटीज. इक्विपमेंट उपकरण, गियर. ऑब्जेक्टिफाइंग मीन्स वस्तु बनाकर दिखाने वाला, डिग्रेडिंग. कवरेज मीडिया रिपोर्टिंग. परसिस्टेंस बने रहना, कंटिन्यूएशन. लॉकर रूम कल्चर मीन्स पुरुषवादी या फिर बंद सोच वाली संस्कृति, मैचो कल्चर. द लिमिट्स ऑफ मेयरली स्पीकिंग. लिमिट्स मतलब कमियां, जो कमियां हैं. मेयरली मतलब सिर्फ, स्पीकिंग बोलना. द लैंग्वेज ऑफ इक्विटी यानी कि समानता की भाषा बोलना, ठीक है, समानता की भाषा बोलना. एंड इंक्लूजन और समावेश की. समानता और समावेश की. समावेश का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पुरुष और महिला दोनों को ही शामिल किया जाएगा, दोनों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, दैट इज इंक्लूजन, ठीक है. तो न्यायपूर्ण समानता और समावेश की जो बातें हैं, जो भाषा बोलने वाली. मेयरली मतलब मेयरली स्पीकिंग, सिर्फ बोलना. इसकी जो सीमित है, कमियां हैं, जो इसकी कमियां हैं, सीमाएं हैं जो इसकी, आर एविडेंट, वो साफ दिखाई देती हैं. टू एनीवन, किसी को भी. पेइंग अटेंशन, जो ध्यान देता है, जो अटेंशन पे करता है, जो ध्यान देता है, उसको साफ दिखाई देती है. तो सिर्फ समानता और समावेश की भाषा बोलने की जो सीमाएं हैं वो उन सभी लोगों को साफ दिखती हैं जो ध्यान देते हैं. फ्रॉम द मैसिव पे गैप्स, चाहे आप वो ले लीजिए कि मैसिव मतलब बहुत बड़ा पे गैप है. महिला और पुरुष खिलाड़ियों की जो पेमेंट है उनमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है. उन्हें जो भुगतान पैसों को किया जाता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है. एंड अनइक्वल इन्वेस्टमेंट, और वो भी बराबरी का नहीं है, अनइक्वल है इन्वेस्टमेंट यानी उनके खेल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो निवेश किया जाता है, इक्विपमेंट पर यानी उनके जो खेल के साजो सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निवेश किया जाता है, वो भी, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है. पुरुषों के खेलों में अच्छे से खुल करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि महिलाओं के में हाथ रोक कर किया जाता है, ठीक है. टू ऑब्जेक्टिफाइंग, और चाहे आप ये ले लीजिए कि ऑब्जेक्टिफाइंग कवरेज यानी कि महिलाओं का जो कवरेज किया जाता है, मीडिया रिपोर्टिंग जो होती है वो भी ऑब्जेक्टिफाइंग होती है, यानी उन्हें वस्तु बनाकर दिखाया जाता है. ऑफ विमेन एथलीट्स, जो महिला एथलीट्स हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनकी जो कवरेज है, मीडिया रिपोर्टिंग है, वो भी ऑब्जेक्टिफाइंग है. ऑब्जेक्टिफाइंग का मतलब होता है मीडिया रिपोर्टिंग में महिला खिलाड़ियों को उनके खेल टैलेंट के बजाय उनकी सुंदरता या बाहरी रूप के आधार पर दिखाना या पेश करना, ठीक है. इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिफाइंग कवरेज. तो इस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है. एंड द परसिस्टेंस ऑफ, और लगातार बना हुआ है, ऑफ द लॉकर रूम कल्चर. लॉकर रूम कल्चर का मतलब है जो पुरुषवादी सोच है. लॉकर रूम इसलिए यूज किया है जब पुरुष लॉकर रूम में होते हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ पुरुष होते हैं, वहाँ कोई महिला नहीं होती, तो महिलाओं के बारे में बहुत ही खराब भद्दी टिप्पणियां करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं महिलाओं के ऊपर. तो ऐसे इसे कहते हैं लॉकर रूम संस्कृति, ठीक है. तो इसलिए कहा गया है कि वो ऐसी संस्कृति, लॉकर रूम जैसी सोच वाली संस्कृति का बने रहना, वो भी अभी तक बनी हुई है, ठीक है. तो इसके बारे में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो ये सभी साफ साफ दिखाई देते हैं. यहाँ आर एविडेंट है, इसको यहाँ पे लीजिए कि सभी ये सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं उन लोगों को जो ये देख सकते हैं, जो ध्यान देते हैं, उन्हें दिखता है, ये सारी कमियां दिखती हैं. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. सिर्फ समानता और समावेश की भाषा बोलने की सीमाएं उन सभी लोगों को साफ दिखती हैं जो ध्यान देते हैं. महिलाओं के लिए बड़े वेतन अंतर, ठीक है, यानी उनके पेमेंट में अंतर, बुनियादी ढांचे और उनके उपकरणों में असमान निवेश, ठीक है. महिला खिलाड़ियों की पक्षपाती कवरेज, पक्षपाती मतलब उनकी ऑब्जेक्टिफाइंग कवरेज, और लॉकर रूम जैसी सोच वाली संस्कृति का बने रहना, ठीक है. तो ये सब इसकी मिसालें हैं. ऑलराइट,
The Milano Cortina Games are being celebrated as the most gender balanced Winter Olympics in history. Women athletes, who represented roughly 47% of the total participants, competed in events that were as challenging as any attempted by their male counterparts. Crude words cannot dim the shine of their triumphs, but they do show what more needs to be done to rewrite an old sexist script. वोकैबुलरी देते हैं जेंडर बैलेंस लैंगिक संतुलित इक्वल रफली लगभग अप्रॉक्सीमेटली ट्रायम्स जीत विक्ट्रीज पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी कंपेटिटर्स कंपीटेड मीन्स प्रतिस्पर्धा की कंटेंडेड चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण डिमांडिंग काउंटरपार्ट समकक्ष इक्विवेलेंस क्रूड भद्दा अनसोफिस्टिकेटेड और वल्गर डिम कम करना रिड्यूस रीराइट फिर से लिखना बदलना रिवाइज सेक्सिस्ट मीन्स लैंगिक भेदभावपूर्ण बायस्ड डिम द शाइन चमक को कम करना डिमिनिश ग्लोरी रीराइट द स्क्रिप्ट एक इडियम है विच मीन्स पुरानी सोच और नजरिए को बदलना चेंज द नैरेटिव और आउटलुक द मिलानो कॉर्टिना गेम्स आर बीइंग सेलिब्रेट किए जा रहे हैं मनाए जा रहे हैं एज द मोस्ट सबसे अधिक जेंडर बैलेंस्ड यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जेंडर बैलेंस है लैंगिक संतुलन है ऐसा विंटर ओलंपिक्स के रूप में इन हिस्ट्री इतिहास में मिलानो कॉर्टिना खेलों को इतिहास के सबसे अधिक जेंडर बैलेंस्ड विंटर ओलंपिक्स के रूप में मनाया जा रहा है यहाँ पर वर्ब देखिए आर बीइंग सेलिब्रेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में ठीक है विमेन एथलीट्स महिला खिलाड़ी हु रिप्रेजेंटेड जो कि रिप्रेजेंट जिन्होंने किया रफली लगभग 47% ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट जितने टोटल कुल पार्टिसिपेंट्स थे खेल में उनमें से लगभग 47% महिला पार्टिसिपेंट्स ने compete किया यानी कि भाग लिया ठीक है प्रतिस्पर्धा की competed सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस है प्रतिस्पर्धा की इन इवेंट्स ऐसे खेलों में दैट वर एज चैलेंजिंग जो कि उतने ही चुनौतीपूर्ण थे उतने ही कठिन थे मुश्किल थे एज एनी अटेम्प्टेड जिन्हें खेला गया बाय देयर मेल काउंटरपार्ट्स उनके पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा खेला गया ठीक है जैसे पुरुष खिलाड़ियों ने उनके पुरुष समकक्षों जितने ही चुनौतीपूर्ण थे तो कहने का मतलब है कि महिला खिलाड़ी जो कुल पार्टिसिपेंट्स का लगभग 47% थी ने ऐसे खेलों में भाग लिया जो उनके पुरुष काउंटर पार्ट्स जितने ही चुनौतीपूर्ण थे यानी उन्होंने भी उतने ही मुश्किल खेल खेले क्रूड वर्ड्स यानी भद्दे शब्द कैन नॉट डिम नहीं कर सकते कम नहीं कर सकते द शाइन ऑफ देयर ट्रायम्फ्स उनकी जीत की चमक को कम नहीं कर सकते ये भद्दे शब्द जो बोले गए हैं ये उनकी महिलाओं की देयर ट्रायम्फ्स मतलब महिलाओं की जीत की चमक को कम नहीं कर सकते बट दे डू शो लेकिन वे दिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर बट दे डू शो क्या दिखाते हैं वॉट मोर नीड्स टू बी डन कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है ठीक है वॉट मोर नीड्स अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है टू री राइट एन ओल्ड सेक्सिस्ट स्क्रिप्ट एक पुरानी सोच नजरिए को बदलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है लेकिन ये जरूर दिखाते हैं ये भद्दे शब्द ये जरूर दिखाते हैं कि पुराने ये जो लैंगिक भेदभाव से भरे नजरिए को बदलने के लिए अभी और कितना काम किया जाना बाकी है ऑलराइट ये जेंडर बाइस्ड जो अप्रोच है सोच है उसे बदलने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है फुल ट्रांसलेशन देखते हैं मिलानो कॉर्टिना खेलों को इतिहास के सबसे अधिक जेंडर बैलेंस्ड शीतकालीन ओलंपिक के रूप में मनाया जा रहा है महिला खिलाड़ी जो कुल पार्टिसिपेंट्स का लगभग 47% थी उन्होंने ऐसे खेलों में भाग लिया जो उनके पुरुष समकक्षों जितने ही कठिन मुश्किल चुनौतीपूर्ण थे भद्दे शब्द उनकी जीत की चमक को कम नहीं कर सकते लेकिन वे ये जरूर दिखाते हैं कि पुराने लैंगिक भेदभाव से भरे नजरिए को बदलने के लिए अभी और कितना काम किया जाना बाकी है अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है 10 क्वेश्चंस आर देयर इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।